नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का यह पार्ट 1 है। यह टोटल 7 पार्ट में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में जो है भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अगला सवाल है कि पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन जो है ये माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। अगला सवाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। अगला सवाल है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये हो जाएगा आपका 1774 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो यह किया गया आपका 1926 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया आपको ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी की सरकार। तो जब हम लोग आज़ाद हुए तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1833। अगला सवाल है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था आपका 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो भारत में दास प्रथा को जो है वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी को। किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता सौंप दी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो लॉर्ड कैनिन था।
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ली आयोग का गठन कब किया गया? तो ली आयोग का गठन जो है ये किया गया 1923-24 के दौरान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये बोलते हैं आपको भारत परिषद अधिनियम 1909 को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो द्वैध शासन की स्थापना प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है किया गया था। आप लोग जो है हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।